कल मेरे एक रिलेटिव को बहुत तेज़ छाती में दर्द हुआ। घबरा कर रात को 3 बजे फ़ोन किया, शायद मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, आप मेरी मदद करो। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है कि छाती का दर्द कब हार्ट अटैक है या कब कुछ और, कैसे हम उसको पहचानें। इसी घबराहट में बहुत सारे लोग इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं और फिर रात बेरात परेशान भी होते हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं, ये सोचकर कि शायद हार्ट अटैक था ही नहीं। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ओपीडी में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और यूट्यूब में कमेंट्स के ज़रिए बहुत बार पूछा है कि आप बताइए डॉक्टर साहब कि अगर किसी के छाती में दर्द है तो उसकी वजह क्या हो सकती है। कई बार गैस एसिडिटी प्रॉब्लम की वजह से भी ये होता है और कई बार हार्ट अटैक की वजह से भी। तो आखिर इसे हम कैसे पहचानें कि हमें जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपके इस कन्फ्यूजन को दूर करने की। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। रिक्वेस्ट है बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कर पाएँ और इस जानकारी से कुछ फ़ायदा हासिल कर पाएँ। दोस्तों, आपके छाती में जो दर्द हो रहा है वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या फिर गैस या एसिडिटी की वजह से हो रहा है। इन दोनों चीज़ों के बीच डिमार्केट या फ़र्क करने से पहले हमें इन दोनों चीज़ों की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप ये जान सकें कि आखिर ये दोनों चीज़ें आपके चेस्ट में पेन क्यों करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बर्न, गैस या एसिडिटी के बारे में। देखिए, हमारा जो स्टमक या पेट होता है उसके अंदर एक गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटिन्यूसली बनते रहता है। ये गैस्ट्रिक जूस होते हैं एसिड की शक्ल में और ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। अगर ये नहीं तो हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारा जो पेट होता है यानी हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है म्यूकस की, जो इन एसिड्स से हमारे स्टमक को बचा के रखती है, जिसके कारण हमारे पेट के ऊपर कोई नुकसान, कोई पेन या कोई जलन हमें महसूस नहीं होती है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर एक बीमारी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जो हमारा एसिड होता है वो रिगर्जिटेट मतलब रिवर्स लीक करके हमारे फूड पाइप इसोफेगस यानी जो खाने की नली होती है उसके अंदर आना शुरू हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फूड पाइप होता है उसके अंदर ये म्यूकस की जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये नहीं होती है, तो इस वजह से वहाँ पर हमें जलन, दर्द और चुभन का एहसास हो सकता है। आमतौर पे जो पेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से या GERD की वजह से होता है वो यहाँ पेट के ऊपरी हिस्से में दोनों निपल्स के बीच में आपको महसूस होता है और कई बार ये जो पेन है ये हार्ट अटैक को मिमिक करता है। यानी आपको जब ये पेन होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉब्लम जो है ये हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं हो रही है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हार्ट अटैक की तो ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हार्ट अटैक के अंदर क्या होता है, आपके जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं जो आपके हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं और उस ब्लॉकेज पैदा होने की वजह से जो सप्लाई ब्लड की आपके हार्ट मसल्स को पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पाती है और इसकी वजह से आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जब ये कमज़ोरी बढ़ती है और ब्लॉकेज बढ़ते हैं और कई बार जब पूरी तरह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है तो वो जो मसल है आपके हार्ट की वो डैमेज होकर कई बार बिल्कुल मर जाती है यानी डेड हो जाती है और इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसको हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका भी जो पेन होता है वो चेस्ट में ही होता है और इसी वजह से जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और जो कार्डियक प्रॉब्लम है उस दोनों में काफ़ी ओवरलैपिंग पाई जाती है और ये समझना और इस बात को जानना और पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो चेस्ट में पेन हो रहा है या आखिर किस वजह से हो रहा है। चलिए अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक पर बात करेंगे, देखेंगे आखिर इन दोनों चेस्ट पेन्स में क्या फ़र्क होता है और आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे या कैसे पता लगाएंगे कि आपको किस चीज़ की वजह से हो रहा है चेस्ट पेन।
आपको हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर पेन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो। दोस्तों, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना, फ़र्क करना कई बार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ एक ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में अगर आप जान लेंगे तो आपको इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी और आप इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके चेस्ट में जो पेन हो रहा है वो एक्चुअल में हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। सबसे पहले जो डिफरेंट है इन दोनों चेस्ट पेन्स के बीच में वो है कैरेक्टर ऑफ पेन, यानी आपको जो सीने में दर्द हो रहा है वो किस तरह का दर्द हो रहा है। जो हार्ट अटैक होता है उसके अंदर आमतौर पर जो दर्द होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, बहुत शदीद टाइप का दर्द होता है। आपको लगेगा जैसे सीने में कोई चीज़ आपके अंदर ज़ोर से प्रेस कर रही है या कोई चीज़ आपके सीने को दबा रही है, या आपको ऐसा लगेगा कि आपके सीने में बहुत ज़्यादा हेवीनेस महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने बहुत बोझ आपके सीने पे रख दिया है। ये जो दर्द होता है हार्ट अटैक का, ये ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है, यानी कई बार 1 मिनट के लिए आपको पेन बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा तेज़ दोबारा हो जाएगा। इस तरह के एपिसोड आपको कई मिनट तक फील हो सकते हैं। ये दर्द अक्सर लेफ़्ट हैंड, गर्दन और जबड़े की तरफ बढ़ जाता है। ये कैरेक्टर होता है हार्ट अटैक के दर्द का। वहीं अगर हम बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होने वाले चेस्ट पेन के बारे में, तो ये पेन हार्ट अटैक की तुलना में इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता, इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होता। आपको कई बार जो दर्द होता है सीने में, उसमें हार्ट बर्न के केस में सीने में जलन के हिसाब से होता है, और इसके साथ ये जलन या आपका एसिड अगर ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है तो हलक में भी आपको जलन का एहसास होता है। दर्द लेफ्ट हैंड, गर्दन या जबड़े की तरफ रेडिएट नहीं होता है। इसके अलावा वॉमिटिंग या डकार, मुंह में खट्टा खारा पानी आना, इस तरह की शिकायत आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगला फ़र्क दोनों दर्दों में है दर्द की लोकेशन को लेकर। गैस्ट्रिक एसिडिटी का जो दर्द होता है आमतौर पर सीने के निचले हिस्से में, या अगर कहें तो पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होता है, और जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो आमतौर पर चेस्ट के सेंट्रल पार्ट में, इस जगह पे आपको महसूस होता है। पेशेंट इस तरह से बताता है कि छाती में दर्द हो रहा है, पर याद रहे ये जो लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसी ही हो। अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और अलग अलग तरह की पेन लोकेशंस पाई जा सकती हैं। तीसरी चीज़ जिसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वह है ट्रिगरिंग फैक्टर, यानी क्या चीज़ या किस चीज़ के करने से आपके सीने में ये दर्द पैदा हुआ है या बढ़ रहा है। आमतौर पे जो हार्ट अटैक का पेन होता है वो किसी एक्सर्शन के या किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद होता है, या किसी स्ट्रेस के टाइम में होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हार्ट बर्न या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होने वाले पेन की, तो ये पेन आमतौर पे किसी हेवी खाने को खाने के बाद, कुछ एसिडिक चीज़ें खाने के बाद, या बहुत गर्म खाना खाने के बाद होता है। आपने कहीं दावत में, शादी में दबा कर खाना खाया तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हावेवर, इस चीज़ में मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो हार्ट अटैक का पेन है वो भी कई बार खाने के बाद तेज़ हो जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाया है तो उसके बाद आपको अगर कोई ऐसा इंट्रिंसिक फैक्टर है आपके हार्ट में, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी आपको हेवी खाने के बाद हो सकती है। पर आमतौर पर अगर हम देखें तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है कि अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो वो आमतौर पर किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद या किसी इमोशनल स्ट्रेस के बाद होती है। वहीं जो एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की शिकायत है उसकी वजह से जो चेस्ट में पेन होता है वो किसी हेवी खाने के बाद या किसी ऐसी चीज़ को लेने के बाद जिससे पेट में ज़्यादा एसिड बनता है उसकी वजह से हो सकता है। चौथा जो डिफरेंट है इन दोनों चीज़ों के बीच में वो है कि आपको किस चीज़ से रिलीफ यानी आराम मिल रहा है। आमतौर पे जो हार्ट अटैक या अंजाना की वजह से पेन है वो आराम करने से या लेटने से या जीभ के नीचे सॉर्बिटेट की गोली रखने से थोड़ा कम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें हार्ट बर्न या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होने वाले चेस्ट पेन की, तो उस केस में आपको लेटने से या आगे झुकने से पेन और ज़्यादा बढ़ सकता है। सॉर्बिटेट गोली फ़ायदा नहीं करेगी। तो ये भी एक बहुत मेन डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, जिससे अगर आपको रेस्ट करने, ज़रा लेटने से, जीभ के नीचे सॉर्बिटेट गोली रखने से थोड़ा आराम महसूस हो रहा है, तो उस केस में ये इस तरफ इशारा करता है कि आपको हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर लेटने से प्रॉब्लम बढ़ रही है, उल्टी की शिकायत हो रही है या जलन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है,
या आगे झुकने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो दर्द बढ़ रहा है, तो उस केस में ये इशारा कर रहा है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। पांचवा जो डिफरेंस है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके चेस्ट में जो पेन है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से है या हार्ट अटैक की वजह से है, वो है एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ जो आमतौर पर सभी लोग आजमा लेते हैं। कई बार उसे नहीं भी आजमाना चाहिए तो भी आजमा लेते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ के। वो है अगर आपने कोई एंटासिड लिया, उसे लेने से अगर आपको पेन में रिलीफ मिल रहा है तो ये एक सिग्नल करता है कि आपको जो पेन हो रहा है वो गैस्ट्रिक एसिड की वजह से हो रहा है। वहीं अगर लेने से भी कोई आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है और आपका जब पेन है वो जस का तस है, तो ये इशारा करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो हार्ट अटैक की वजह से है। छठवां जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में, वो है एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी इस पेन के साथ और दूसरे जुड़े हुए कुछ अलग सिम्टम्स या लक्षण के बारे में। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको चेस्ट पेन के साथ देखने को मिलते हैं। उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेथलेसनेस, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत। जो भी पेशेंट होते हैं जो हार्ट अटैक के अंदर होते हैं, उन लोगों को आमतौर पर देखा गया है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जो हार्ट अटैक का केस होता है उसमें मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, वो उठ भी नहीं पाता और कई बार ठंडे पसीने मरीज़ को आते हैं, इतने ज़्यादा कि वो पूरी तरह से भीग जाता है। मरीज़ को अपने सर में हल्कापन महसूस होता है या चक्कर जैसी शिकायत होती है। वहीं अगर हम बात करें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से होने वाले दर्द की, तो उसमें इस तरह के कोई भी सिम्टम नहीं मिलते। तो अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम आपको चेस्ट पेन के साथ मिल रहा है तो ये एक शॉर्ट इंडिकेशन है कि आप हार्ट अटैक की तरफ जा रहे हैं और आपको तुरंत मेडिकल हेल्पलाइन या मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के बीच में। अगर आपको हार्ट अटैक है तो उसमें आपको सीने में जलन की शिकायत, ब्लोटिंग यानी पेट में भारीपन होना, जी मचलाना या ऐसा लगे कि उल्टी आने वाली है, इस तरह की शिकायतें आमतौर पर हार्ट अटैक के केस में नहीं होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक की केस में वॉमिटिंग आना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आमतौर पर जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनमें बहुत सारे, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर केसेस में वॉमिटिंग भी साथ में मिलती है। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्टर हो सकता है, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि पेट में भारीपन है और उल्टी के जैसा हो रहा है या लग रहा है कि बार बार डकार आ रही है या उकाइयाँ आ रही हैं, तो वो इस तरफ इशारा करता है कि हो सकता है आपको हार्ट अटैक नहीं है और आपको जो पेन हो रहा है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, चेस्ट पेन आपको हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों के सिम्टम्स कई बार बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप होते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मरीज़ को जो प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, वो किस वजह से हो रहा है। तो ऐसे में अगर आपको कभी भी इसको लेकर कन्फ्यूजन हो कि आपको चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं चेस्ट पेन के साथ जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि अगर चेस्ट पेन के साथ पसीने आ रहे हैं या फिर जो दर्द है वो आपके हाथ में या जबड़े में जा रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, दम लग रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें इशारा करती हैं कि आपको भाई हार्ट अटैक में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको फ़ौरन मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो ऐसे में इस बात का अंदाज़ा ना लगाएं कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का पेन है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग होते हैं वो हार्ट के सारे क्लियर कट सिम्टम्स होने के बाद भी बड़े बहादुर बनते हैं और डेयरिंग से बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है और सिर्फ गैस्ट्रिक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ एसिडिटी है, गैस है, और इसी चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो इस तरह की गलती आप कभी ना करें और अगर इस तरह का कोई भी लक्षण या सिम्टम आपको मिलता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने घर वालों को एक बड़ी परेशानी से बचाएं। इस तरह का केस सिनेरियो आपने कभी अपने फैमिली, दोस्त, रिश्तेदारों में सुना, देखा हो तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट करके शेयर करें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने आज कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जिसकी वजह से चेस्ट पेन को लेकर लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो कि भाई ये पेन हार्ट
अटैक की वजह से है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से है। आने वाले टाइम में आप लोग और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं फ्यूचर में आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ न्यू वीडियोस बना सकूं, आप लोगों के किसी काम आ सकूं। मैं डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा आपसे एक नई, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, एक ऐसी वीडियो के साथ जिससे आप कुछ नया सीख सकें। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।